अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। फरवरी 2025 क्लोज हुआ है तो इसको हम मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं। तो ये क्वार्टरली का ग्राफ है सिंस 1993 जब से ये इंडेक्स बना। तो ये देखेंगे ये कॉन्टीन्यूसली ट्रेंड बुल ही रहा और दरमियान में सिर्फ करेक्शंस आती रही। अगर हम इनको छोटे टाइम फ्रेम्स में देखेंगे तो ये बहुत मेजर करेक्शंस रही, लेकिन ये छोटे टाइम फ्रेम में तो ट्रेंड भी बियर हो गए थे, लेकिन जब हम इसको बड़े ट्रेंड में फॉर्मेशन में देखेंगे तो ये सिर्फ करेक्शंस ही आती रही। ये मैंने मार्क किया है कि ये बुल रैली 1999 से 2008 तक और 8 में एक फ्री फॉल छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो एक लिक्विडिटी क्रंच और फ्री फॉल की सिचुएशन थी। इसी तरह फिर 2017 का हाई और फिर उसकी करेक्शन, फिर एक 2020 में कोविड के टाइम पे रैली और फिर करेक्शन के बाद फिर अब बुल ट्रेंड और नए हाईज लगाता हुआ। तो क्वार्टरली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे कभी भी ट्रेंड जो है वो बियर नहीं हुआ, बल्कि ये नए हाईज लगते रहे, हायर हाईज लगते रहे, जिसका मतलब यही था कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है KSE 100 इंडेक्स। अच्छा, अब इसी क्वार्टरली को जब हम इसे मंथली करते हैं तो मंथली में ये भी वैसी सूरत हाल ही है कि कॉन्टीन्यूसली ट्रेंड बुलिश ही रहा, उसमें दरमियान में करेक्शंस आती रहीं और ये जो है यहाँ पे इस एरिया में कोविड के टाइम पे एक डबल बॉटम की सिचुएशन बनी, डबल बॉटम और वी शेप रिकवरी। ये मैं सर्कल से इसे हाईलाइट कर देता हूँ कि ये डबल बॉटम भी है और वी शेप रिकवरी, यानी जैसे मार्केट 27,000 के एरिया से 28,000 के एरिया से 43,000 और फिर वापस जो है उसी तरह 27,000। तो ये कोविड के टाइम पे चूँकि एक एब्रप्ट सी मूव थी और ये सेंचुरी का ऐसा इंसिडेंट था कि जिसने बहुत सारी चेंजेस दुनिया में जिसका बाइस बनी। तो ये ब्रेकआउट के बाद ये देखें, ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद मार्केट साइडवेज में चली गई। ब्रेकआउट के बाद तो आमतौर पर यही होता है कि जो है वो टाइम फिर कम किल होता है और फिर प्राइस एक्सेलरेट करना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मेशन बनने में, डबल बॉटम बनने में टाइम थोड़ा लगा। तो फिर उसका नतीजा ये हुआ कि ब्रेकआउट के बाद पोस्ट ब्रेकआउट जो रैली है वो बहुत ज़्यादा डल फेस हो गया, इतना डल के जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे उनके लिए बहुत कठिन सूरत हाल हो गई थी कि किस तरह से अपने जो है वो वॉल्यूम्स ही नहीं चूँकि लग रहे थे। मार्केट साइडवेज मूव में तकरीबन 2-2.5 साल जो है मार्केट साइडवेज मूव में रही। अच्छा, फिर हुआ क्या कि जब बेल आउट पैकेज का ऐलान हुआ IMF के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट, तो फिर ये गैप आ गया, फिर गैप ओपनिंग और गैप के बाद फिर मार्केट ने वापस मुड़ के नहीं देखा। आमतौर पे यही कहा जाता है कि गैप्स फिल होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी एग्जांपल भी है कि जहाँ पे गैप फिल नहीं हुआ। जून 2023 से जुलाई में जो ओपनिंग हुई हॉलीडेज़ के बाद, तो उसमें फिर वो क्लोजिंग 41,452 की थी और नेक्स्ट डे जो 43,683 की क्लोजिंग। तो ये अभी तक गैप जो है वो पड़ा हुआ है, अभी गैप फिल हो तो वो फिर बाद की बातें हैं, फिलहाल तो गैप फिल। अच्छा, उसके बाद अब ये देखें कि कॉन्टीन्यूसली ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंडिंग फेज में है मार्केट। तो दरमियान में ये 2 मंथ्स की करेक्शन आती है। ये रिदम चेक करें कि यहाँ पे 2 मंथ्स की करेक्शन आई और ये टाइम बन रहा है अगस्त 2023 का। उसके बाद फिर ये 2 मंथ्स की करेक्शन है इसमें और एक कैंडल बियर बनती है और फिर साथ ही बुल कैंडल बन जाती है 2024 के स्टार्ट में। और फिर इसी तरह फिर नेक्स्ट जो है ये फिर 2 वीक्स की करेक्शन, 2 मंथ्स की करेक्शन। चूँकि हम मंथली ग्राफ देख रहे हैं तो 2 मंथ्स की करेक्शन अगस्त 2024 के एरिया में, और फिर उसके बाद 5 मंथ्स कॉन्टीन्यूसली प्राइस जो है नए से नए हाइज लगते रहे और स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में। अभी फिर ऐसा ही है कि ये 2 मंथ्स की करेक्शन हुई है, इसमें ये निगेट कैसे होगी कि पहली बात तो ये है कि 1,16,000 से ऊपर मार्केट ट्रेड हो पूरे मंथ में, और नेक्स्ट फिर जो इस हाईएस्ट हाई से ऊपर ट्रेड हो 1,18,735 से ऊपर ट्रेड हो और फिर मार्केट उसके ऊपर सस्टेन भी करे, तो फिर नया बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। अदरवाइज इस एरिया में थोड़ी सी फिर मार्केट जो है वो थोड़ी सी यानी कंजेशन में चल रही है और लगता है ये कि थोड़ा और कंजेशन में चलती रहेगी। तो ये साइड बाय साइड 2 कैंडल्स बन गई हैं जिनके अपर शेडोज़ भी हैं और लोअर शेडोज़ भी हैं। ये जो फैब्रिक क्लोज हुआ है इसमें लोअर शेडो ज़रा बड़ा है और अपर शेडो छोटा। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड विश यू गुड लक इन ट्रेडिंग। उम्मीद है आप मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखते होंगे। थैंक यू वेरी मच।